अगेन इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एंड सेलिंग जोन देखने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिर प्राइस का मूवमेंट होता कैसे है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सडनली प्राइस एकदम अचानक से वन साइडेड ऊपर आती है, अचानक से वन साइडेड नीचे आती है, बहुत बड़ी रेड कैंडल्स बनती है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है। ऐसा क्यों होता है? इज बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट, जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट या एक पर्टिकुलर प्राइस, लेट सपोज यहां से लेके या तो ऊपर आती है यहां तक, या तो नीचे आती है यहां तक। ओके, सो यहां से यहां तक का मूव क्यों होता है एंड यहां से यहां तक का मूव क्यों होता है? अगर आपको यहां से यहां तक का मूव क्यों होता है समझ गए, तो फिर यहां से यहां तक क्यों होता है वो भी समझ जाओगे, फिर यहां से यहां तक क्यों होता है वो भी समझ जाओगे, राइट? सो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट यहां पे है, ये यहां से प्राइस थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी आखिर कैसे क्यों आती है, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहले वो समझते हैं तो कंप्लीट प्राइस मूवमेंट कैसे होता है वो समझ जाओगे। ओके, नाउ उसके लिए imbalance in supply and demand relationship causes movement in price. People's emotion of fear and greed drive the order flow. Right? ये वाला आप समझ जाओगे with this example. Okay, for example, stock ABC 1000 रुपीज उसकी प्राइस पॉइंट है। स्टॉक ABC है, उसकी 1000 रुपीज प्राइस पॉइंट है। अब एक बायर है जो 5000 क्वांटिटी बाय करना चाहता है। दिस इज क्वांटिटी। ओके, 5000 क्वांटिटी बाय करना चाहता है, क्या प्राइस पे? 1000 प्राइस पे। सेम एक 1000 प्राइस, सी करंट मार्केट प्राइस है 1000, तो ये 1001 तक आएगी या 999 तक आएगी, राइट? ये कैसे डिसाइड होता है वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, जब आपको ये समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि 1000 से 10,000 कैसे जाती है और 1000 से फिर 100 रुपीज पे कैसे आती है, वो भी ऑटोमेटिकली समझ जाओगे ना, राइट? सो विलिंग बायर्स एक पर्टिकुलर ये क्वांटिटी पे, लेट सपोज यहां पे विलिंग बायर्स ये क्वांटिटी है 5000 क्वांटिटी, एक बायर, फिर दूसरा बायर 5000 क्वांटिटी, तीसरा बायर 5000 क्वांटिटी। ठीक है, 3 बायर्स हैं, 5000 क्वांटिटी, तीनों बाय करने के लिए रेडी बैठे हैं। क्या प्राइस पॉइंट पे? प्राइस पॉइंट 1000 है, प्लीज ध्यान देना, प्राइस पॉइंट 1000 ही है। ओके, फिर विलिंग सेलर है, एक सेलर है जो 3000 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है और एक सेलर है जो 2000 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। ओके, अगेन दिस इज द क्वांटिटी, गेटिंग इट? आप सिर्फ ये पिक्चर को देखो, राइट? क्या प्राइस पॉइंट है? प्राइस पॉइंट इज 1000 पे 3 लोग 5-5 हजार क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है, लेकिन 2 लोग मिला के 5000 ही क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। ओके, अब होगा क्या? ये जो बायर है 5000, ये आपस में ट्रांजैक्शन ट्रिगर होगा। ये 5000 इसका क्वांटिटी, इसका 3000 2000, ये आपस में ट्रांजैक्शन मैच हो गया। अब जैसे ही आपस में ट्रांजैक्शन मैच हो गया तो बचा क्या? बचा ये कि 1000 क्वांटिटी पे 1000 रुपीस में अभी भी 2-5,000 क्वांटिटी के लिए बायर्स रेडी हैं। 2 बायर्स 5-5 हजार क्वांटिटी पे बाय करने के लिए रेडी हैं। 1000 रुपीस पे 5000 मुझे चाहिए, दूसरा भी बोल रहा है 1000 रुपीस पे मुझे 5000 शेयर्स चाहिए, लेकिन सेलर बोल रहा है कि जाओ नहीं बेचना 1000 में। सेलर क्या बोल रहा है? 1000 में नहीं बेचना, जो करना है कर लो, जाओ, मुझे नहीं बेचना, मेरी मर्जी। कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है जो 1000 रुपए पे सेल करने के लिए रेडी हो, राइट? सपोज कि एक सेलर हो जो 1010 रुपीस पे 1000 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी हो जाए, राइट? तो इन दोनों में से जो एग्रेसिव होगा कि यार महंगा तो महंगा सही, मुझे तो खरीदना है, राइट? इन दोनों में से कोई एक शायद सेक्रीफाइस करे कि चल यार 1010 तो 1010 सही, मैं तो खरीद रहा हूं। फिर वो भी सोचेगा कि यार सिर्फ 1000 ही क्वांटिटी मिल रहा है, चल ठीक है 1000 तो ले लूं पहले, राइट? जैसे ही इसमें से एक ने 1000 क्वांटिटी भी, भले एक क्वांटिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100, 1000, 1 लाख, डजंट मैटर, सिर्फ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इसमें से एक भी जना रेडी हो गया अगर 1010 पे बाय करने के लिए, सेलर तो रेडी है ना महंगे पे सेल करने के लिए, राइट? जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा प्राइस 1000 से 1010 आ जाएगा।
राइट? अभी फिर से अगर देखें तो अभी भी 9000 बायर्स, 9000 क्वांटिटी के लिए बायर रेडी बैठे हैं, लेकिन सेलर 1010 पे भी नहीं है, बोलता है जाओ नहीं बेचना मेरे को। सेलर तो बैठे हैं एकदम वट के साथ कि हमको तो महंगा ही बेचना है, राइट? अब 1050 पे लेट सपोज 9000 या 9000 क्वांटिटी के लिए कोई रेडी है सेल करने के लिए, राइट? 40 रुपए और ऊपर मिल रहा है, राइट? तो अगर ये सेक्रीफाइस करेगा कि यार महंगा तो महंगा सही, लेकिन मुझे तो खरीदना है, मतलब बायर अगर एग्रेशन में आ रहा है, बायर अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाय करना चाहता है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस फिर 1010 से शूट होके 1050 पे चली जाएगी। इसका मतलब क्या गाइस? एक पॉइंट से अगर प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर आई, मतलब उस पॉइंट पे सेलर जीरो है। एक पॉइंट से अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आई, मतलब वहां पे बायर जीरो है। सो जब बायर्स जीरो हो जाते हैं और सेलर्स एग्रेसिव हैं, तो सेलर्स सस्ते पे सेल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आती है। और अगर सेलर्स जीरो हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे और बायर्स बहुत एग्रेसिव है या बायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं, लेकिन सेलर्स अवेलेबल नहीं है, तो बायर्स को अगर एग्रेसिवली बाय करना है तो वो मजबूर हो जाते हैं महंगा खरीदने पे, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आती है। ओके, इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर या बायर या सेलर जीरो हुए, तो प्राइस वहां से मूव होके या ऊपर या नीचे आती है। डिपेंड्स कि बायर जीरो हुए या सेलर जीरो हुए।